नमस्कार। आज हम जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने टिटवाला गणपति मंदिर। सफर की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। बप्पा का नाम लेकर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त, तेज धूप लग रही थी, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद, जल्द से जल्द टिटवाला पहुंचे, बापा के दर्शन करें। पता नहीं ऐसी कितनी सारी ट्रैफिक, कितने उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बस एक ही उम्मीद थी, जल्द से जल्द टिटवाला पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन करें। वैसे टिटवाला पहुंचने के लिए 2 से 3 अलग अलग रास्ते हैं। फिलहाल हम जिस रास्ते से गए वो किसी गांव में से गुजर कर जा रहा था, और एक रास्ता है शहाड़ के हाईवे से होकर जाने वाला। उस रास्ते से हम वापस लौटकर घर को आए, लेकिन फिलहाल इस रास्ते से इस पाइपलाइन की डिजाइन को देखते देखते किसी गांव में निकले। ये खूबसूरत रास्ते, कुछ छोटे मोटे ऐसे बड़े बड़े पेड़, खुला नीला आसमान, साफ सुथरा आसमान देखकर मन एकदम खुश खुश हो गया। कुछ ऐसे कच्चे रास्ते से जहां से गुजरते हुए हमने कुछ ईंट की भट्टियां देखी। वहां से आगे बढ़ने पर देखा कि ईंट बनाने वाले, उनके खुद के बेचारों के घर कितने कच्चे हैं, कच्ची माटी के बने हुए। खैर, इन्हीं सब सोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। एक छोटा सा शहर जिसमें हमने एंट्री कर ली, एक छोटा सा गांव। एंट्री करने के थोड़ी दूरी पर चलने के बाद एक फाटक नजर आया। फाटक पर हम काफी वक्त तक रुके, करीब करीब 30 से 40 मिनट। पहले तो कोई मेल दिखा, फिर ये मुंबई की लोकल। टिटवाला आने के लिए आप लोकल से भी आ सकते हो। फाटक खुला, हमने सफर आगे जारी किया, और जैसे आगे आए तो ये प्रवेश द्वार दिखा। टिटवाला गणपति बप्पा के मंदिर के दर्शन के लिए उत्सुकता के साथ हम आगे बढ़े, और जैसे ही बाइक को आगे लेकर आए, गणपति बप्पा के मंदिर का दर्शन हुआ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बाइक को पार करके हम पीछे के द्वार की तरफ पहुंचे। एक द्वार आगे की तरफ है और एक द्वार पीछे की तरफ। पता ही नहीं चला कि कब हम चलते चलते पीछे के मेन गेट से अंदर की तरफ प्रवेश हो गए। एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिस पर कुछ ट्रस्टी जनों के, उन लोगों के नाम लिखे हैं। वहां से हम आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, मन में प्रसन्नता के भाव और भी ज्यादा प्रबल हो रहे थे, क्योंकि जिनके श्री दर्शन की उम्मीद लगाए, आस लगाए, बाइक पर कड़ी धूप में आए, अब उनके श्री दर्शन होने का वक्त आ गया है। हमारे भाग्योदय का वक्त कह सकते हैं। श्री सिद्धि विनायक टिटवाला महागणपति। तो चलिए, गर्भगृह में प्रवेश हुआ और हम पुजारी जी की आज्ञा अनुसार बप्पा की शूटिंग करने लगे। तो आप भी घर बैठे श्री टिटवाला महागणपति के श्री दर्शन कीजिए, अपने आप को पावन और धन्य कीजिए। साथ ही साथ मनोमन एक महामंत्र का जाप करते हैं, ओम गं गणपतिये नमः। साथ ही साथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नेश्वर, हमारे सभी विघ्नों को दूर कर दो। रिद्धि सिद्धि के दाता, हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाना। एक बार फिर से मन से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कुछ क्षणों के दर्शन से ही ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, जैसे बहुत कुछ मिल गया है। समय के अनुरूप हमें धीरे धीरे गर्भगृह से बाहर भी निकलना था, क्योंकि और भी बहुत सारे भक्त थे जो बप्पा के दर्शन करने के लिए कब से कतार में खड़े थे। मंदिर के बाहर जैसे ही आए, मंदिर के पीछे की ओर मन में ये लालसा थी कि जो ऊपर घुमट है, बप्पा की जो ध्वजा है, उसके दर्शन किए जाए। तो हम दौड़े दौड़े पहुंचे मंदिर के पीछे की ओर, और एक कोने में खड़े होकर बप्पा की ध्वजा के दर्शन किए। वहां से आगे एक छोटे से मंदिर में गुरु दत्तात्रेय भगवान की पित्तल की एक प्यारी सी प्रतिमा दिखाई दी।
उसके दर्शन करके हम बाहर की ओर आए। यहाँ पे 2 से 3 रास्ते हैं। हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता एक गांव से आ रहा था। अब जैसे कैमरा राइट की तरफ मुड़ेगा वैसे ही एक और रास्ता दिखाई देगा। फिलहाल सेंटर में एक लाइट का स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। ये रास्ता जो है वो शहाड़ से होकर आता है और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो वो पीछे की गेट की तरफ निकलेगा और मेरे सामने है मेन प्रवेश द्वार। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि पार्किंग के लिए आइए, लेकिन आगे जाकर आपको पार्किंग मिल जाएगी। और जहाँ पर ये सुस्वागतम लिखा है इसके अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी रास्ते से आगे बढ़े बापा के दर्शन करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर पे एंड पार्क कार पार्किंग के लिए दी हुई है और यहाँ पे आप अपनी 2 व्हीलर फ्री ऑफ कॉस्ट में पार्क कर सकते हैं। वहां से सामने ही एक छोटी सी गली है। इस गलियारे में धीरे धीरे हम गणपति बप्पा मोरिया करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकान वाले हैं जिनके बंदे हाथ में दुर्वा का हार लेकर खड़े। ये दुर्वा के हार आपको 10 से 20 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। जो सुस्वागतम का गेट मैंने आपको बताया था, बस उसी गेट से आप अंदर आओगे और यहाँ से बाहर निकलोगे। मुख्य जो प्रवेश द्वार है वहां पर जाने के लिए आपको इस तरफ से जाना पड़ेगा। शू रैक यहीं पे है, जूतों का जो स्टैंड है वो वहीं पे है। जूते निकाल कर आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए एक भाई साहब जो बैठे हैं उनके पीछे ही प्रवेश द्वार है, वहां से प्रवेश कीजिए और मंदिर के भीतर एंटर हो जाइए। ये रहा वो मुख्य प्रवेश द्वार। हम फिलहाल मुख्य प्रवेश द्वार में तो नहीं गए, धीरे से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इन गलियारियों में से बाहर निकलकर मेन रोड पर आए। मेन रोड पर आने के बाद ये राइट साइड जहां पे वो लाइट का एक खंबा दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा यहां से हम आगे बढ़ते हैं पीछे की गेट की तरफ। और ये रहा वो पीछे का प्रवेश द्वार जिस गेट से हम अंदर प्रवेश हुए थे। मंदिर के बाहर निकलने के बाद बाजू में ही एक छोटा सा तालाब है। हम देखने गए कि क्या यहाँ पर बोटिंग चालू है या नहीं। फिलहाल बोटिंग बंद थी। वहां से हम निकले घर पर लौटने के लिए वापस गणपति बप्पा मोरिया करके। हाईवे पूरा खाली मिला, सड़कें बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी। धीरे 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 गूगल मैप मोबाइल में चेक करते हुए आगे बढ़ने लगे। छोटे छोटे गांव ऐसे बहुत आते हैं जहां पर कुछ चौराहे होते हैं, चौराहों पर थोड़ी सी ट्रैफिक मिलती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। शाम का सूरज जो है वो ढलान पे आ रहा था, सूर्यास्त का वक्त हो चला था। हम जैसे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में ही हमें कुछ ये 2 छतरियां दिखाई दी जिसके नीचे एक लेडीज कुछ बेच रही थी। बाइक साइड पर खड़ी की और फिर देखा, तब पता चला कि यहाँ पर तो भिंडी के साथ साथ हरे चने और भी कुछ सब्जियां बिक रही थी। हमने कुछ सब्जी खरीदने का विचार किया। यहाँ पर सब्जी ले रहे थे और उनके बिल्कुल सामने एक बूढ़ी अम्मा छोटी सी टोकरी में गवार फल्ली बेचने के लिए बैठी थी। गवार फल्ली बहुत अच्छी थी, 100 रुपए किलो। हमने आधा किलो खरीदी। जब ये गवार फल्ली ले रहे थे उस वक्त बूढ़ी अम्मा जो है उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। ये है हमारी श्रीमती जी। 50 रुपए का नोट अम्मा को देती है। अम्मा मुस्कुराते हुए थैली उनके हाथ में देती है कि ये लीजिए आपकी गवार फल्ली। और फिर हम बैठकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू आंटी, मुस्कुरा देती है। बस इसी मुस्कुराहट के साथ, ऐसे ही बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ हम लौटे घर की तरफ। आसमान में सूरज देवता धीरे धीरे अस्त हो चले थे और हम सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए लौट रहे थे अपने घर की ओर। आप भी जरूर एक बार जाइए श्री टिटवाला महागणपति गणपति बप्पा के श्री दर्शन करने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।